गुड मॉर्निंग। मैं आपकी 4th क्लास की टीचर अनुपमा बोल रही हूँ बच्चों। जैसे कि आपने ये चैप्टर पढ़ा था कि रूप बड़ा या गुण, लेसन था रूप बड़ा या गुण। उसमें बताया था कि रूप बड़ा होता है, गुण बड़ा होता है। तो मैंने ये चैप्टर रीड कराया, आपको समझाया भी था कि गुण की हमेशा तारीफ होती है और रूप कुछ दिनों का रहता है, वो समय रहते ढल जाता है। रूप का कुछ नहीं होता है, रूप के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन रूप को हम ज़्यादा अहमियत ना देंगे, हम उनके गुणों को अहमियत देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गुण की तारीफ हमेशा लोग करते हैं। आप कहीं भी होंगे तो कोई आपके साथ अच्छा काम करता है तो बोलते हैं उसने हमें इतनी हेल्प की, हमें ये किया वो किया, तो हम हमेशा उस इंसान को याद रखते हैं, उसके गुणों से याद रखते हैं। तो ऐसे ही इस वाले में दिया हुआ है, इस चैप्टर में रूप बड़ा या गुण। राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के रहने वाले थे, वो राजा थे, उन्हें न्यायप्रियता ज़्यादा पसंद थी और उनके जो 9 रत्न में जो थे उनमें से थे महाकालिदास थे। और जो कालिदास थे वो काफ़ी ज्ञानी और संस्कृत के रचयिता थे और उन्हें हर कोई जानता है कि कालिदास कौन थे। तो बच्चों हमने कालिदास के बारे में जाना कि कालिदास को एक बार राजा ने चुटकी ली और उनसे कहा कि तुम कुरूप हो या और अगर तुम सुंदर होते तो कितना अच्छा होता। इस तरह से उन्होंने चुटकी ली और उनको कालिदास को बुरा भी लगा इस चीज़ का कि राजा ने इस तरह से कहा। तो उनको राजा को बताने के लिए उन्होंने क्या किया, एक जो पानी की भरा मटका रखा था उसको हटाकर उन्होंने सोने की सुराही रातों रात बनवा दी, जिससे कि राजा को मालूम हो कि ये सुराही जो है जो मिट्टी की है, जो मिट्टी की मटकी हमें ठंडक दे सकती है, वो सोने की सुराही नहीं दे सकती। इसी तरह से सोना दिखने में बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया लगता है कि सोना है, लेकिन वो मटका मिट्टी का जरूर है, लेकिन वो शीतलता कितनी प्रदान करता है ये हमें मालूम है। उसका हम पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है गर्मियों में, है ना। तो मटका उसकी जगह पर उन्होंने सोने की सुराही रखकर और उसके बारे में समझाया कि रूप बड़ा नहीं होता बल्कि गुण बड़े होते हैं। बेशक वो मटकी की है पर ठंडक कितनी दे रही, ऐसे इंसान काला है पर उसमें गुण कितने हैं आप वो देखिए, उसको रूप और रंग को मत देखिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें उसके रूप को नहीं देखना, हमें उसके गुण को देखना है। तो आज हम इसी बारे में जो चैप्टर हमने समझा था आज हम इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपके जो है क्वेश्चन आंसर रह गए हैं और किसने किससे क्या कहा उसके बारे में पढ़ेंगे हम, और मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों को हम समझाएंगे। ये मुहावरे का अर्थ कैसे लिखे जाते हैं उन वाक्यों को हमें समझना है। जैसे कि महाराज, ये किसने किससे क्या कहा ये हम पढ़ेंगे अभी। ये किसने किससे क्या कहा है ना, तो थोड़ा भी क्लियर नहीं दिख रहा है इस वजह से। महाराज इसका उत्तर मैं कल दूंगा। किसने कहा, कालिदास ने। किससे कहा, विक्रमादित्य से, है ना। क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरे हुए हो, किसने कहा, विक्रमादित्य ने। किससे कहा, सेवक से, है ना। फिर हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है, किसने कहा, विक्रमादित्य ने कहा। फिर किससे कहा, सेवक से। इसी तरह का नंबर का आप ये रीड करेंगे हम। वह बेवकूफ़ मैं ही हूँ श्री राम, वह बेवकूफ़ मैं ही हूँ श्रीमान, किसने कहा, सेवक से। किससे, कालिदास ने। किससे कहा, विक्रमादित्य से। तो बच्चों हमें ये अर्थ देखने हैं और यहाँ पे हमें ऐसे करके फिल करना है। ऐसे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर बताओ। जैसे चुटकी लेना, चुटकी लेना मीन्स उपहास करना, यानी किसी का हम मजाक बनाते हैं ना तो क्या होता है, चुटकी लेना हो जाता है। हम मजाक करते हैं तो उपहास, यानी किसी को हम कुछ ना कह के ऐसे एक चुटकी ले लेते हैं। तो विक्रमादित्य ने कालिदास के रूप को लेकर क्या किया, चुटकी ली, यानी उनके साथ मजाक किया। खा नंबर, ताक में लगे रहना मीन्स मौका ढूंढते रहना।
कुछ विद्यार्थी कक्षा में परीक्षा के समय केवल नकल करने की ताक में लगे रहते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे बैठते पढ़कर नहीं आते हैं और क्लास में इधर ताका झाकी करते रहते हैं ना, कि कहीं से कुछ मिल जाए लिखने के लिए तो हम कॉपी में लिख लें। तो मचल उठना मीन्स जिद करना। मचल उठना मीन्स जिद करना किसी चीज़ के लिए कि हमको यही चाहिए, है ना। तो बच्चा खिलौने को देखकर क्या हुआ, मचल उठा, है ना, जिद करने लगा, हाँ, कि हमें यही चाहिए, खिलौना है या बुक है, तो वो मचल उठा। ऐसे ही बरस पड़ना यानी गुस्सा होना। अपनी नई घड़ी टूटी देखकर पिताजी रोहित पर बरस पड़े, है ना। कि और ऐसे ही है ये सूरज का अंगारा बरसाना। सूरज का अंगारा, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ऐसे हो सूरज के अंगारा, ये नहीं होगा, है ना। क्या होगा, बरस पड़ना। जैसे आपके पापा हैं, कहीं से आते हैं और एकदम गुस्सा होने लगते हैं, या मम्मी गुस्सा होने लगती, क्या किया तुमने, है ना। तो बरस, ये सूरज का अंगारा बरसाना मीन्स क्या, अत्यंत क्रोध से देखना, ठीक है ना। यानी अहम, देखो आज बहुत तेज धूप पड़ रही है, ऐसा लगता है जैसे सूरज देवता धीरे धीरे, जैसे सूरज देवता अंगारे बरसा रहे हैं, सूरज अंगारे बरसा रहे हैं, है ना। तो बच्चों ये थोड़ा मिक्स हो रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा, कि जैसे मैंने कहा बरस पड़ना, गुस्सा होना, अपनी नई घड़ी टूटी देखकर पिताजी रोहित पर क्या हुआ, बरस पड़े, है ना, बरस पड़े। सूरज का अंगारे बरसाना, अत्यंत क्रोध से देखना, यानी आज बहुत तेज धूप है, ऐसा लगता है जैसे सूरज देवता अंगारे बरसा रहे हैं, है ना। कानाफूसी करना, धीरे धीरे बात करना। तो मोहित को देखते ही देखते उसके दोस्त आपस में कानाफूसी करने लगे। तो बच्चों हमने ये क्या पढ़ा, मुहावरे पढ़े, यानी हमें उनका अर्थ निकालना है, फिर यहाँ लिखना है, फिर उनका हमें पूरा सेंटेंस लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ किया, देखो ये बनाया ना, सूरज के अंगारे बरसाना मीन्स अत्यंत क्रोध से देखना, कानाफूसी करना, धीरे धीरे बात करना। इस तरह से हमें क्या करना है, इन सेंटेंस को पूरा इस तरह से हमें लिखना है, जैसे ये मैंने लिखा है वैसे ही आपको अपने बुक में भरने हैं, ठीक है ना। अब नीचे दिए गए हैं क्या, नीचे दिए गए हैं शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो, जैसे कि रचयिता, लेखक, अनुमति, आज्ञा, क्रूप, बदसूरत। तो ये क्या है, समान शब्द है ना, तो इसको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे बेवकूफ़, मूर्ख, सुंदर, खूबसूरत, अत्यंत सुंदर होता है उसको खूबसूरत बोल, सेवक, अंगरक्षक। इसी तरह हमने अभी क्या पढ़े, पर्यायवाची शब्द पढ़े। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, जैसे राजा का रंग हो गया, बेवकूफ़ का समझदार हो गया, स्वागत का तिरस्कार हो गया, और मित्रवत का शत्रुवत हो गया, क्षमा का दंड हो गया, सुंदरता का कुरूप हो गया। तो बच्चों हमें जैसे ही मैंने ये बताई पर्याय, जो उसके समान शब्द होते हैं तो वो पर्यायवाची हो जाते हैं। और जैसे हमें विलोम बनाना है, जैसे ऊंचा, नीचा, ये विलोम शब्द हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, इस तरह से आपको क्या करना है, विलोम शब्द बनाना है और पूरे आपको इसी तरह से आपको लिखते जाना है। तो हम आगे पढ़ेंगे बोलचाल की भाषा का रूप बिगड़ गया है तो तद्भव कहलाते हैं। जैसे तद्भव काम का तत्सम कार्य और तद्भव पिता का तत्सम पितृ, है ना, पितृ। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें ये शब्द देखने, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम सूची रूप में छांट कर लिखेंगे। जैसे श्वास है, ग्रह है, रात्रि है, सूर्य है, ओष्ठ, स्वर्णकार, इनके हमें क्या लिखना है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप में सूची छांट कर लिखो। तो ये लिखा है, तो ये क्या है, इनमें हमें छांटना और फिर लिखना। जैसे सूरज का सूर्य हो गया, घर का ग्रह हो गया, सुनार का
षणकार हो गया। और रात का क्या हो गया? रात्रि, है ना, ये लिखा है रात्रि। इसी तरह होंठ का ओष्ठ हो गया और सांस का श्वास हो गया, है ना। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो वो क्या है? सांस लेना। तो हमने बच्चों ये क्या पढ़ा है? ये तद्भव शब्द पढ़े हुए हैं। तद्भव शब्दों के तत्सम रूपी सूची में छांट कर लिखना है हमें। तो बच्चों हमने मुहावरे पढ़े, है ना, और किसने किससे क्या कहा, हमने ये सब रीड किया, तो हमने ये समझा सब। हाँ, ये देखो, ये पूरा मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया, ये सब पढ़ाया और ये पढ़ाया मैंने। तो हमने ये सब रीड किया हुआ है ना, और विलोम शब्द पढ़ाए और शब्दार्थ पढ़ाए और यहाँ पर। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर जो रह गए आपके, तो हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और एक बार मैं आपको फिर से पूरा रिपीट करा दूँगी जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो बच्चों आज आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है ना, ठीक है। तो ये आप ध्यान से वीडियो देखिएगा जिससे आपको ये सब समझ में आ जाए कि हमने आज हिंदी का ये चैप्टर है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रह गए हैं और आपका ये उच्चारण अभ्यास है वो रह गया है, तो वो मैं पूरा करवा दूँगी आपको। तो आप ये देखिए उच्चारण अभ्यास में जैसे रचयिता, मित्रवत, कुरूप, अंगरक्षक, कानाफूसी और विकृत, करारा और अनुमति, तो ये सब है यहाँ। आप इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर रहेगा तो वो मैं करवा दूँगी आपको। तो आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है और आप ये वर्क पूरा कंप्लीट करके आप व्हाट्सएप पर या स्कूल में आकर पूरा चेक कराओ। चलो बाय।